साकेत टॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने ख्याल किया है, कभी भी कोई व्यक्ति हमें गाली दे देता है, हमारे बारे में कुछ अपशब्द बोल देता है, हमारे बारे में कोई बुरा कह देता है, तो हम क्या करते हैं? हम तत्क्षण उसे उसी के शब्दों में उसे जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी हम एक पल के लिए विचार नहीं करते कि उसने कुछ हमसे कहा है, तो हमें थोड़ा बहुत रुककर खुद को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तत्क्षण उसने जैसे ही हमें गाली दी, हम वैसे ही उसी के शब्दों में उसे वैसे ही शब्द कह देते हैं, वही अपशब्द हम उससे बोल देते हैं। लेकिन कभी कोई हमें कुछ अच्छा बताता है तो हम उसे तुरंत नहीं अपनाते। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम और आप जो जीवन जी रहे हैं वो एक यंत्र की भांति जीवन जी रहे हैं? कैसे जी रहे हैं? अगर किसी ने कुछ कहा या कुछ बुरा कह दिया और हम भी उससे तुरंत बुरा कह रहे हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया हम भी तुरंत नाराज हो रहे हैं, तुरंत दुखी हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक यंत्र की भांति, एक मशीन की भांति, एक पंखे के भांति काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे आपने अपने कमरे का बटन चालू किया और पंखा चालू, और आपने बटन बंद कर दिया तो पंखा बंद। लेकिन हमें भूल रहे हैं कि वो एक विद्युत उपकरण है, वो लाइट से चलने वाला उपकरण है, वो पंखा है। उसका कंट्रोल पूरा बटन के ऊपर है। उसकी स्वयं की कोई भी इच्छा प्रतिक्रिया उसमें कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी अपने स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन हम और आप कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है, ना ही कोई यंत्र है। हम और आप इंसान हैं। तो क्या हमें स्वयं के जीवन का आकलन नहीं करना चाहिए? 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, और हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, और क्या प्रतिक्रिया हमारे अंदर हो रही है उसके कहने से या उसके बोलने से। तो क्या इन सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान से देखना नहीं चाहिए? होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, विवेकपूर्वक हमें इनका अनुकूलन नहीं करना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे अंदर। कोई कुछ कह देता है, कुछ अच्छा बोल देता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बुरा कह देता है, हम दुखी हो जाते हैं। हम क्या पंखा हैं क्या? और फिर हम कहते हैं कि हम अपने अनुसार चलते हैं, हम स्वयं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो कर देते हैं। जब आप स्वयं के अनुसार जीवन जीते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हैं, फिर आप साकेत के कुछ कह देने से आप दुखी क्यों हो जाते हैं? साकेत के अच्छे बोलने से आप प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है आपने? आप कहेंगे हमने तो कभी विचार ही नहीं किया। हम और आप, हम लोग अपने जीवन में एक ही गलती बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिससे हमें उसके खुद से ऐसा लगता है कि हम जुड़ गए हैं उससे, और हम उसे अलग करके कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे अंदर क्रोध उठा, हम तुरंत प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, तुरंत उसे जवाब देने लग जाते हैं। कभी देखते ही नहीं कि हमारे अंदर क्रोध उठ रहा है, हमारे अंदर घृणा उठ रही है किसी के प्रति, हमारे अंदर गुस्सा उठ रहा है। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या हमें अपने 24 घंटे के जीवन को देखना नहीं चाहिए? कभी विचार नहीं आता आपके मन में कि हम जैसे जी रहे हैं, जैसे उठ रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, कुछ भी चला लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, ये क्यों सुन रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? जब कोई व्यक्ति एक गलती बार बार करता है तो उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, और जब वो ध्यान नहीं देता है तो बेहोशी में हर काम होते चले जाते हैं। हम किसी को गाली देते हैं, हम किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं। ये सब कुछ हम बेहोशी में कर रहे हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति शराब पीकर रास्ते पर जा रहे लोगों को गाली गलौज देने लगता है, उनसे अपशब्द बोलने लग जाता है, उन्हें मारने लगता है, और अगले ही क्षण अगर आप उससे पूछें कि क्यों भैया आप हमें गाली दे रहे थे, तो वो कहेगा कि नहीं भैया मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूं। तो हम उस शराबी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो स्वयं होश में नहीं है, वो स्वयं कहीं भी गिरता उठता पड़ता है। तो वो जो बोल रहा है वो कैसे अपने स्वयं के विचार, स्वयं के होश से बोल रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं खुद पे प्रयोग कर रहा हूं
तभी आज आप लोगों के सामने, वीडियो के सामने आया हूँ। आप हमारे एक परिवार की भांति हैं, आप लोग साकेत टॉक्स से जुड़े हैं, तो आपको साकेत टॉक्स साकेत से जोड़ेगी, और जो रियल लाइफ से संबंधित होगा, जो मैं स्वयं अपने जीवन में अपनाता हूँ या अपना रहा हूँ, वही आप तक पहुँचाऊँगा। कुछ भी आपको किताबी विद्या या कोई सीखी हुई बातें आपसे नहीं कहूँगा। जिन्हें मैं स्वयं नहीं अपना सकता वो मैं आप तक डिलीवर कभी नहीं करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी क्रोध उठे तो हमें एक काम करना है। अभी शुरुआत है तो थोड़ी समस्या होगी। जिस प्रकार हम कुछ भी नया काम करते हैं तो कुछ समय लग जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ असफलता ही लगती है, लेकिन एक ना एक समय बाद हमें सफलता जरूर मिलती है उसमें। इसीलिए आपको एक काम करना है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। एक पर्ची है, इस पर लिख के रखना है आपको, वो अपने पास रखिएगा। आपने पढ़ लिया होगा। इसमें लिखा है, मैं तभी उत्तर दूंगा जब क्रोध शांत हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं तभी किसी को जवाब दूंगा जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम तुरंत उसे जवाब नहीं देंगे, हम तुरंत उससे उसी शब्दों में अपशब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि हम एक साधक की भांति अपना जीवन जी रहे हैं। आप साकेत टॉक्स से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है आप ध्यान की यात्रा में जा रहे हैं। हम और आप एक अनंत की यात्रा शुरू हो गई है हम और आपकी। इसलिए वहां साधक को चाहिए कि हर चीजों का आकलन करे, वो कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए हम स्वयं पर ध्यान देंगे बजाय किसी और पर। जब भी क्रोध उठे या किसी ने कुछ कह दिया आपसे, तो आप तुरंत अपनी जेब से निकालिए, और आप जैसे ही खोलेंगे आपका होश संभल जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैंने अगर अगले दिन कपड़े बदल दिए तब क्या होगा? ये पर्ची तो उसी में रखी रह जाएगी। तो हमें इस पर्ची का एक मोबाइल की भांति ध्यान रखना होगा। जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन एक कपड़े से दूसरे कपड़े में रख लेते हैं, एक कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में अपने पास रख लेते हैं, या कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ख्याल होता है कि हमने मोबाइल रखा है या नहीं रखा है। इसी भांति हमें इस पर्ची को भी अपने साथ रखना है, क्योंकि शुरुआत है। कई वर्षों से, 10-20 साल से हम लोग एक ही काम बार बार कर रहे हैं, एक ही गलती दोहरा रहे हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा होश तो संभालना ही होगा, या ऐसे ही हो जाएगा कुछ भी। और जैसे हम 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने इसे अपने पास रखना शुरू करेंगे, तो हम और आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। कैसे बदलाव होगा? किसी ने कुछ कहा और तुरंत आपके पास, जैसे ही आपकी आदत डल जाएगी, आप तुरंत अपनी जेब पे हाथ रखेंगे, आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं तभी उत्तर दूंगा जब क्रोध शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपके दिमाग में ख्याल आएगा, आप तुरंत शांत हो जाएंगे। जिस प्रकार कहते हैं कुछ भी आपको गलत करना हो तो उसे 24 घंटे के लिए टाल दीजिए, और कुछ अगर अच्छा करना हो तो उसे 1 सेकंड भी रुकना ठीक नहीं है, हमें उसे तुरंत कर देना चाहिए। बस इसी प्रकार हम इसके साथ भी करेंगे। थोड़ा प्रयोग करें हम और आप अपने जीवन में। अगर हम चाहते हैं कि जो अभी तक करते आए हैं उसमें बदलाव हो, जीवन में एक नई उमंग दिखाई दे, तो हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा। आप देखते हैं कई बार कई लोग, सभी लोग हर बार हस्तमैथुन कर लेते हैं, और अगले दिन बोलते हैं, जैसे ही कर लेते हैं वो तब उन्हें पछतावा होता है और ग्लानि महसूस होती है कि मैंने गलत किया। करने के बाद हालांकि कर लिया होता, वो कोई ग्लानि महसूस ना होती, तब तो बात ठीक भी थी, लेकिन कर लिया और फिर कहता है कि अब नहीं करूंगा, अब अगली बार से ध्यान रखूंगा। और अगले ही क्षण क्या होता है, वो अगले दिन फिर वही करने लग जाता है। बरसों से वो नंगी फिल्में देख रहा है, फिर वही आज कर रहा है। हालांकि उसे मालूम है कि जो पिछली बार भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था, वो आज कैसे हासिल हो जाएगा। आप खुद विचार कीजिए, अगर मैं भोजन कर लेता हूं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? आप कहेंगे नहीं भरेगा, आपको स्वयं भोजन करना होगा तब आपका पेट भरेगा। लेकिन ऐसा नंगी फिल्मों को देखकर नहीं होता है। वो लोग कुछ कर रहे हैं, आप उन्हें देखकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, अपनी ऊर्जा बाहर निकाल देते हैं हस्तमैथुन के जरिए। और कभी हम विचार ही नहीं करते, बस बेवजह ग्लानि से भरते जाते हैं, तो और हमारे अंदर विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, और हम फिर पीड़ा से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया है। हम उसे फिर पाप समझने लग जाते हैं। हालांकि कोई गलत नहीं है, लेकिन हम और आपको समझना चाहिए
कि जो ऊर्जा है हम ये सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं है, हस्त मैथुन करके सब कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि मजा आ गया, अगले ही क्षण ग्लानि से भर जाते हैं, इसलिए नहीं है। हम ध्यान की यात्रा में जा रहे हैं, हमें इस ऊर्जा को एक नया आयाम देना होगा, एक नई दिशा देनी होगी, जो कि अभी तक हमने नहीं दिया है। क्योंकि जिनके पास में ध्यान होता है, जिनके पास में मौन होता है, उन्हें हस्त मैथुन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा एक नए आयाम में चली जाती है, एक नई दिशा ले लेती है वो। अगर आप बहुत ऊर्जा से भरे हैं तो आप हो सकता है वहां दो काम कर सकते हैं, या तो आप किसी को जाके पीट सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, और दूसरा, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये गड्ढा खोद दीजिए, यहाँ पे कुछ काम करना है या कोई खंबा गाड़ना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप खुद विचार कीजिए, आप दो जगह आपने काम किया, आपकी ऊर्जा किस जगह सबसे सही साबित हुई, जहां आपने गड्ढा खोदा। या आपसे कह दें कि जाइए रनअप करके आ जाइए, तो आप दौड़ के आ गए, आपकी सारी ऊर्जा शांत हो गई, लेकिन वही आप किसी से झगड़ने में कर सकते थे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए कि हम क्यों इसे कर रहे हैं, हम क्यों सोशल मीडिया चला रहे हैं, क्यों फेसबुक हर रोज खोल लेते हैं, क्यों व्हाट्सएप खोल लेते हैं, क्यों ट्विटर चला लेते हैं, क्यों इंस्टाग्राम चला लेते हैं। क्या आवश्यकता है, क्या सच में हमें इसकी जरूरत है आज खोलने की, या बेवजह या कई वर्षों से यंत्रवत हम इसे खोलते चले जा रहे हैं। सुबह होती है और हम अपने मैसेजेस वगैरह चेक करना शुरू कर देते हैं, कभी विचार ही नहीं करते कि क्या जरूरी था मैसेज चेक करना। क्या आज अगर फेसबुक चलाना आवश्यक नहीं था तो मैं क्यों खोल रहा हूं उसे, क्यों किसी और को देख रहा हूं, उसके जीवन में क्या हो रहा है, हमें क्या जरूरत है इसकी। लेकिन नहीं, हम फिर उसे देख देख के दुखी होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप हमारे परिवार की भांति हैं। आप इस साकेत टॉक्स को अगर देख रहे हैं तो आप साकेत के ही परिवार के एक अंग हैं, आप इस चैनल के एक सदस्य हैं। इसलिए मैं चाहता हूं साकेत टॉक्स हम और आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आए, एक नया आयाम लेकर आए, और हमारी ऊर्जा जो हम नष्ट कर रहे हैं बेवजह, जो दिनचर्या को जी रहे हैं, उसमें बदलाव कर सकें, उसे एक नया आयाम दे सकें, नई दिशा दे सकें। हमें समझना होगा इसे। हमें हर पल पंखे की भांति बंद और चालू नहीं होना है। हमारा जीवन है, हम कोई रोबोट, कोई मशीन, कोई यंत्र नहीं है, हम इंसान हैं। और इंसान है तो इंसान को इंसान की भांति ही जीना होगा, ना कि रोबोट की भांति कि उससे कुछ भी प्रोग्राम कर दी और वो कहीं भी चलता जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके पास में सोचने विचारने की कोई शक्ति नहीं है जिस हिसाब से इंसान सोच सकता है। स्वयं निर्णय हम अपने जीवन के एकमात्र इंसान ही ऐसा है जो इंसान होकर परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा पूरी कर सकता है। मैं खुद उसी पथ पर हूं और मैं चाहता हूं आप लोग भी एक कम्युनिटी बनाकर जुड़ें उससे, वो कुछ समय थोड़ा खुद के साथ बैठें। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, आप इन सभी चीज़ों पर तभी ध्यान दे सकेंगे जब थोड़ा आप खुद को समय देंगे। जब आपको ख्याल हो जाएगा कि हमारे अंदर क्रोध उठ रहा है, वो आप जैसे ही अपनी जेब के ऊपर हाथ ले जाएंगे या जैसे ही पैंट में जहाँ रखी हुई है पर्ची वहाँ ले जाएंगे, तो आप तुरंत होश से भर जाएंगे। आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं गलती कर रहा हूँ या मेरे अंदर कुछ ऐसा उठ रहा है जिसे नहीं उठना चाहिए था। आप जैसे ही देखेंगे कि क्रोध उठ रहा है, आप क्रोध देखेंगे कि आप गुस्सा हो रहे हैं, आपके अंदर प्रेम उठ रहा है किसी के प्रति घृणा उठ रही है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर एक पल भी किसी से झगड़ा होते समय या किसी से अपशब्द बोलते समय हमने एक सेकंड भी अगर होश संभाल लिया, वो एक सेकंड भी खुद से सवाल कर लिया कि हमारे अंदर गुस्सा उठ रही है, या इस पर्ची पर थोड़ा भी आपका ध्यान चला गया, तो उस समय अगले ही क्षण आप क्रोध नहीं कर सकेंगे। आपको शायद भरोसा ना हो, लेकिन एक दो बार मैंने कई बार अपने जीवन में से इसे अनुभव किया है, इसे जाना है। हालांकि कई बार हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग हैं, हम सभी इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं। क्योंकि जो चीज़ बार बार करते आ रहे हैं, कुछ नया बदलाव करते हैं तो 90% असफलता ही हाथ लगती है। कुछ ही कण ऐसे होते हैं जो सफलता के हमें मिल पाते हैं, बस वही पर्याप्त होता है। लेकिन तो मैंने जाना कि उस समय जैसे ही मैंने सोचा कि क्रोध उठ रहा है, अपने आप चीज़ें शांत हो गई। जब देखा कि अंदर काम वासना उठ रही है और मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया, या कभी जब पहले कभी इच्छा होती थी कि नंगी फिल्म देखना है, उसे देखा,
उसे ध्यान से देखना शुरू किया कि इसके अंदर चल क्या रहा है और मैं क्या हरकत कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने अगले ही क्षण पाया कि सब कुछ शांत हो गया। उस वीडियो ने हमारे अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाई, कोई भी असर नहीं डाल पाया। लेकिन करना कौन चाहता है? हम तो बेहोशी में चले जाना चाहते हैं, हम तो बेहोशी में ही जीना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप थोड़ा बदलाव करें और जब भी काम वासना उठे, जब भी नंगी फिल्में देखने की आवश्यकता हो, जब भी हस्तमैथुन करने की आवश्यकता हो, आपको ऐसा लगे कि इच्छा हो रही है, तो एक पल फिर आपको जो करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे एक बार दोहरा लीजिएगा। एक पल आप खुद से कहिएगा कि हे मेरे प्यारे मन, क्या तुमने पिछली बार भी मुझे यही सब बोलकर, यही आशा देकर नहीं करवाया था? क्या तुमने पिछली बार भी हमसे यही नहीं कहा था कि इसमें पहले मजा नहीं आया है, इस बार और मजा आएगा, इस बार अच्छा लगेगा, पहले कुछ नहीं मिला इस बार मिल जाएगा? तो उससे कहना है कि मेरे प्यारे मन, मैं पिछली बार तो तुम्हारे झांसे में आ गया था, तुम्हारी बातों में आ गया था, लेकिन इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगे, इस बार तुम मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकोगे। और आप पाएंगे कि जैसे ही आपने सवाल खुद से शुरू कर दिया, तत्क्षण आपके अंदर से वासना समाप्त हो जाएगी और आप वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन हम होश संभालना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो भी कर रहे हैं हम बेहोशी में कर रहे हैं। गुस्सा हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी के प्रति, सब कुछ बेहोशी में कर रहे हैं। इसलिए जो कहा है आप इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने विचार करें, अपने विवेक से इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। और अगर अन्यथा आपको कुछ ऐसा लगे कि मैंने गलत कहा है, तो आप उसी क्षण से कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। और मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्यों लोगों को नंगी फिल्में देखने की आवश्यकता पड़ती है, क्यों वो नंगी लड़कियों के पोस्टर्स देखना पसंद करते हैं, क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण है, क्या कारण है इसका, क्यों बार बार हम एक ही चीज देख लेते हैं फिर उसी के प्रति उत्सुक हो जाते हैं, क्या कारण क्या है इसका पीछे, क्यों हम इसके प्रति इतने उत्सुक हो रहे हैं? क्या बनाने वाले जिम्मेदार हैं? क्या दिखाने वाले जिम्मेदार हैं? क्या देखने वाले जिम्मेदार हैं? कौन गलत है इसमें? ये बहुत बड़ी चैन है। हम अगली ही वीडियो में इससे बात करेंगे आप लोगों से। और जो भी आपको लगे तो आप लोग अपने विचार भी प्रकट कीजिएगा। कुछ वीडियो से संबंधित अगर आपको बोलना है, आप अपनी राय रखें। आप हमारे मित्र हैं, परिवार की भांति हैं, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसलिए आज से ही संकल्प लीजिएगा कि जब भी क्रोध उठे, जब भी काम वासना उठे, या जब भी आप क्रोध करने की कभी भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, किसी से झगड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, आपकी कोई नाक नहीं कट जाएगी। हम इंसान हैं, नाक किसी की नहीं कटती है। हम सभी का देखने का नजरिया है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई कुत्ता भी उसके ऊपर पेशाब करना पसंद नहीं करता है जहां आपकी राख डली होती है। तो क्यों ना जब तक हम जीवित हैं इस गुरूर में ना जिए कि हमारी नाक कट रही है, बल्कि खुद पर ध्यान देना शुरू करें। अभी तक आपने हर बार किसी को जवाब दे दिया होगा, तुरंत उसे पलट के गाली दे दी होगी। इस बार ना दीजिएगा, इस बार थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं तभी उत्तर दूंगा जब मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। और जब जब आप ऐसी गलत बातों को, इन क्रोध को, घृणा को टालना शुरू कर देंगे, आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर परमात्मा की इच्छा रही और अगले क्षण हम अगर जीवित रहे तो फिर आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे जैसा कि मैंने कहा है। और जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट में बताइएगा हमें। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो ज़रूर जुड़िएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्रेम बनाए रखें और प्रसन्न रहें। अपने जीवन में परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो भी मैं संकल्प लूँ उसे पूरा कर सकूं। आप हमारा सहयोग कीजिएगा। और विशेष बात, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट खुद के साथ समय बिताना शुरू कीजिएगा, शुरू करें। 24 घंटा है, 23 घंटा कोई अपने काम जो भी हैं सब निपटा लीजिएगा। सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको अनुकूल लगे थोड़ा खुद के साथ बैठें, जिससे हम और आप अपने स्वयं को जान सकें, थोड़ा वक्त खुद को दे सकें। अभी तक बहुतों को हमने समय दे चुके हैं, गर्लफ्रेंड ने मना ली हैं, माता पिता के पास बैठ लिया है, दोस्तों के पास बैठ लिया है, लेकिन कभी खुद के साथ नहीं बैठा। इसीलिए आज ये कारण है
कि हम एक पंखे की भांति, कोई दूसरा व्यक्ति आके हमारे बारे में कुछ भी कह रहा है, अच्छा बोल रहा है हम प्रसन्न हो रहे हैं, बुरा बोल रहा है हम दुखी हो रहे हैं, कोई हमसे सुंदर कह देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हमसे बदसूरत कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं और खुद को उसी की नज़रों में देखने लगते हैं कि हम खराब हैं, हम बेकार हैं। लेकिन कभी हम विचार नहीं करते कि परमात्मा ने हम और आपको अद्भुत बनाया है, अद्वितीय बनाया है। आप इस सारे जगत में एक कंकड़ उठा के देखिएगा, उस एक कंकड़ जैसा दूसरा कंकड़ दिखाई नहीं देगा आपको। हर व्यक्ति परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है, सबसे सुंदरतम रचना है। हम और आप कोई बदसूरत नहीं है, ना ही कोई बुरे हैं, सभी अच्छे हैं। बस हम खुद को देखते नहीं हैं, इसलिए दूसरा व्यक्ति हमें अपने अनुसार नचाने लग जाता है, कुछ भी बोल देता है, हम वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ये सब कैसे इसमें बदलाव होगा? जब हम खुद के साथ बैठेंगे, थोड़ा ध्यान में खुद के साथ बैठेंगे, वो जो विचार चल रहे हैं उन्हें देखना शुरू करेंगे कि अभी तक मैंने जो कुछ भी करा है, किया है, कहा है, क्या वो ठीक था, क्या वो उचित था? तब जाके हमें एहसास होगा, और तभी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा, और तभी हमारी ऊर्जा को एक नया आयाम मिल सकेगा, और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।